अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का फुल रिव्यू। दोस्तों नोट 10 और नोट 10 प्लस कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में ऑफिशियली ड्रॉप हुए हैं और जब ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे तो हम पाकिस्तान में से पहले चैनल्स में से हैं जो आपके लिए इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी लाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों नोट 10 प्लस पाकिस्तान में 2,05,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस पे अवेलेबल है, जबकि नोट 10 की प्राइस 1,80,000 रुपए रखी गई है। अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ymobile.pk पे जा सकते हैं, जो कि हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो 3 कलर ऑप्शंस हैं, ऑरा ब्लैक, ऑरा व्हाइट और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि ऑरा ग्लो। तो दोस्तों बहुत हो गया इंट्रो। अगर शुरू में मोन्टाज पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक देना ना भूलना। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। दोस्तों रिव्यू को शुरू करते हैं नोट 10 प्लस के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। नोट 10 प्लस की बिल्ड ग्लास और मेटल की है और टिपिकली नोट लाइनअप के फोन्स थोड़े स्क्वायर शेप्ड यानी कि चौरस होते हैं, जबकि S10 लाइनअप के फोन्स थोड़े कर्व्ड होते हैं या गोलाई वाले होते हैं। नोट 10 प्लस बहुत ही आला मयार के पार्ट्स और मटेरियल से बनाया गया है और ये चीज आपको इस फोन को हाथ में उठाकर बखूबी समझ आती है। फोन की फिनिश और इसका वजन दोनों ही एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन वाले हैं। आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि बीच में एक स्टेनलेस स्टील की फ्रेम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फोन्स आजकल एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हल्का तो होता है लेकिन बहुत इजीली डेंट हो जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील फ्रेम थोड़ी सी हैवी भी होती है और थोड़ी सी ज्यादा पायदार होती है। यकीनन ग्लास होने की वजह से ये फोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, साथ ही साथ फोन में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं इस ऑरा ग्लो कलर की, जो कि शुरू में मुझे बहुत ही फ्लैशी लगा था, लेकिन दोस्तों इस फोन को कुछ दिन देख के और कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद मुझे कलर अब काफी अच्छा लगने लगा है। साथ ही साथ ये फोन ऐसा है कि आप इसको यकीनन एक कवर में डाल के रखेंगे और जब आपको थोड़ा शोधापन दिखाना हो तो आप इसको कवर से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये ऑरा ग्लो कलर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की। नोट 10 प्लस में एक्सिनोस का 9825 प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और साथ में माली G76 GPU लगाया गया है। दोस्तों ये प्रोसेसर और GPU का कॉम्बिनेशन इंटरनेशनली स्नैपड्रैगन 855 और Adreno 640 का इक्विवेलेंट है। साथ में फोन में 12 GB रैम है और UFS 3.0 स्टोरेज लगाई गई है, जो कि बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन स्टोरेज है और पिछली जनरेशन से ज्यादा तेज चलती है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में नोट 10 प्लस 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ दस्तयाब होगा। दोस्तों अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नोट 10 प्लस इस वक्त बिल्कुल टॉप पे है। अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स की तरफ देखें तो Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 4450 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 10,195 आया और AnTuTu बेंचमार्क में स्कोर 3,62,325 आया। अगर OnePlus 7 Pro से कंपेयर किया जाए, जो कि इस फोन का एक डायरेक्ट कंपेटिटर है, तो नोट 10 प्लस थोड़ा सा पीछे रह जाता है और उसकी शायद एक वजह यह हो कि उसमें स्नैपड्रैगन 855 लगा हुआ है और साथ में तकरीबन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, जबकि नोट 10 प्लस में सैमसंग की One UI लगी हुई है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा हैवी स्किन है, लेकिन फिर भी ये परफॉर्मेंस एंड्रॉयड स्पेस में बुरी कंसिडर नहीं की जा सकती। हाँ, अगर एप्पल के फोन से कंपेयर करेंगे तो यकीनन एंड्रॉयड फोन के प्रोसेसर्स एक आध जनरेशन पीछे हैं, लेकिन डे टू डे यूसेज में फोन बहुत ही स्नैपी था। आपकी डेली यूसेज की सारी एप्स ये फोन आराम से उठाएगा। हैवी एप्स के लिए भी ये फोन इस वक्त मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग फोन्स में से एक है। उसकी वजह है टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर, 12 GB की बड़ी रैम, जिसकी वजह से ज्यादा एप्स बैकग्राउंड में खुली रह सकेंगी और ऐप रीलोडिंग भी कम होगी, और UFS 3.0 स्टोरेज, जिसकी वजह से रीड और राइट स्पीड ज्यादा तेज हैं, जिसकी वजह से फोन ओवरऑल ज्यादा तेज फील होता है। और रही बात गेमिंग की तो माली G76 GPU इस प्रोसेसर, रैम और UFS 3.0 स्टोरेज के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इस फोन पे आप जो भी गेम्स चलाएंगे वो लैग फ्री होंगी। PUBG बिल्कुल हाई सेटिंग्स पे आप खेल सकेंगे, और सच पूछें तो ये सब इस फोन के लिए बहुत ही जरूरी है। 2 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ अगर ये फोन थोड़ा भी फिसला तो ये फोन गया। साथ ही साथ नोट 10 प्लस एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, जिसमें आप या तो 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक 1 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड। अब बात कर लेते हैं इस फोन की ऑडियो की। तो सबसे बड़ी न्यूज तो यह है कि इस फोन में कोई ऑडियो जैक नहीं डाला गया है। दोस्तों मेरे लिए ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि मैं इस वक्त नोट 9 इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे ज्यादातर हेडफोन्स और हेडसेट्स इस वक्त वायर्ड हैं।
मैं अक्सर दोस्तों के घर पे ऑक्सिलरी जैक लगा लेता हूँ या गाड़ी में कभी ऑक्सिलरी जैक लगा लेता हूँ। लेकिन फोन का प्राइस टैग देखते हुए जो लोग ये फोन अफोर्ड कर सकते हैं, आई एम श्योर वो ब्लूटूथ हेडफोन्स या ईयरबड्स अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फोन के स्पीकर्स की बात की जाए तो नोट 10 प्लस ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आता है और स्पीकर्स का वॉल्यूम मुझे बिल्कुल ठीक लगा और हाई वॉल्यूम्स पे भी साउंड फिडेलिटी भी बिल्कुल ठीक थी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं एस पेन की। मैं पिछले कुछ सालों से नोट यूजर हूँ। बेसिकली नोट 8 के बाद से आज तक मैं नोट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद एस पेन बहुत यूजफुल ना हो, लेकिन वक्तन फवक्तन ऐसे मौके आए हैं जहां मुझे एस पेन बहुत ही काम आई है। मैं इससे नोट्स लिख सकता हूं, मैं इसको माउस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। और दोस्तों इस बार नोट 10 प्लस में एक हैंड राइटिंग रिकग्निशन का फीचर भी डाला गया है। मैंने इस फीचर को टेस्ट आउट भी किया तो ज्यादा यूजफुल मुझे सर्च इंडेक्सिंग लगी, जिससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। जहां तक बात है हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की तो 99% सही चला। बस एक आध लेटर एक्स्ट्रा या गलत पिक हो जाता था जिसे खुद एडिट करना पड़ता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ अपडेट से ये इशू भी फिक्स किया जा सकता है। साथ ही साथ नोट 10 प्लस में इस बार कुछ नए एस पेन जेस्चर्स भी हैं जिनका नाम एयर एक्शंस रखा गया है। पहली नजर में तो मुझे ये एयर एक्शंस एक गिमिक लग रहे थे, लेकिन मेरे इस्तेमाल में काफी एक्यूरेटली चले और ऐसी थोड़ी बहुत सिचुएशंस हैं जिनमें मुझे लगता है कि ये शायद यूजफुल हो सके। यानी कि अगर आपका फोन एक ट्राइपॉड पे लगा हुआ है और आप उसे टच करे बगैर ही अपने एस पेन को एक रिमोट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन सिचुएशंस में मुझे समझ में आता है थोड़ी बहुत यूजफुलनेस, लेकिन बिल्कुल भी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर नहीं है। आप इसे एक मेजर फीचर ना समझिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। नोट 10 प्लस में 6.8 इंचेस का इन्फिनिटी ओ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है और ऊपर एक डॉट नॉच है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्वाड HD 3040x1440 है और पिक्सल डेंसिटी 498 ppi है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन मुझे स्पीड सही लग रही है। दोस्तों इस डिस्प्ले की सबसे बड़ी डाउनसाइड मेरी नजर में यह है कि इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, ये पुराना 60 हर्ट्ज पे ही चल रही है। OnePlus 7 Pro को इस्तेमाल करने के बाद मैं इस लिहाज से काफी बिगड़ चुका हूं, क्योंकि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से फोन की ओवरऑल फील बहुत ही स्मूथ हो जाती है। उसकी स्पीड अपनी एक्चुअल स्पीड से भी तेज लगने लगती है और मैंने 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और OnePlus 7 Pro का 90 हर्ट्ज का जो OLED पैनल है वो सैमसंग ने ही मैन्युफैक्चर किया है, तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि Note 10 Plus में इसको क्यों नहीं डाला गया है, क्योंकि एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर हो जाता है इस फोन के लिए। जहां तक बात रही डॉट नॉच की, तो Note 10 Plus की डॉट नॉच बहुत ही छोटी है और सेंट्रलाइज्ड है, जो कि S10 Plus से कंपेयर किया जाए तो मुझे ज्यादा बेहतर लगी और फोन को ज्यादा सिमेट्रिकल लुक देता है। जहां तक बात रही डिस्प्ले के क्वालिटी की, तो यकीनन बहुत ही टॉप नॉच है। इस वक्त सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा OLED पैनल मैन्युफैक्चरर है, तो आप डिस्प्ले के लिहाज से बेस्ट एक्सपेक्ट करें। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कैमरा की। Note 10 Plus में एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का f1.5 to 2.4 वेरिएबल एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है और एक 12 मेगापिक्सल का f2.1 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा है। साथ में Note 10 Plus में डेप्थ सेंसिंग विजन कैमरास भी हैं, जो कि डेप्थ सेंस करने में Note 10 Plus को मदद करता है। आगे वाली तरफ एक 10 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। दोस्तों अगर ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो इस वक्त Note 10 Plus बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। इनफैक्ट DxOMark जो कि कैमरा को रेट करती है, उसने Note 10 Plus को इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पर रैंक किया हुआ है। इमेज सैंपल्स पे नजर दौड़ाएं तो पहली बात तो यह है कि तीनों कैमरास का कलर प्रोफाइल एक जैसा है और आपको कलर्स में कोई फर्क नहीं दिखेगा, जो कि एक पॉजिटिव है। इमेजेस में बहुत डिटेल भी होती है और अगर कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगी और इमेजेस काफी सैचुरेटेड होती हैं, लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं। डायनामिक रेंज की बात करें तो टॉप नॉच है। आसमान बहुत ही सैचुरेटेड ब्लू कलर का होता है और ब्राइट इमेजेस में भी शैडोज में अच्छी डिटेल दिखती है। फोन में एक नाइट मोड भी है, जो कि बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर को इस्तेमाल करके लो लाइट इमेजेस लेता है, लेकिन ये गूगल या Huawei P30 Pro के नाइट मोड्स के टक्कर का नहीं है। साथ ही साथ कैमरा में कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं, जैसे कि बोका वीडियो। मैंने ये बोका वीडियो मोड ट्राई किया, लेकिन मुझे जितना फेक पिक्चर्स का पोर्ट्रेट मोड लगता है, बोका वीडियो उतना ही फेक लगा। जहां तक बात रही ऑडियो जूम की, तो मैंने इस फीचर को भी ट्राई किया और ऐसा लगा कि जूम करते हुए ऑडियो का बस वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है। अगेन कोई ग्राउंड ब्रेकिंग टाइप का सीन यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर भी ओवरऑल अगर कैमरा की बात की जाए तो मुझे Note 10 Plus के कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो Note 10 Plus में एक 4300 मिलियम पावर की बैटरी लगाई गई है, जो कि साइज में बहुत बड़ी तो नहीं है। हमने Galaxy A70 में 4500 मिलियम पावर की बैटरी देखी थी, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, फोन के साइड में एक स्टाइलस भी लगा हुआ है। साथ में फोन सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और इन द बॉक्स एक 25 वाट का चार्जर इंक्लूडेड है, लेकिन Note 10 Plus
45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए आपको पावर ब्रेक और केबल आफ्टर मार्केट खुद खरीदना पड़ेगा। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि 2 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ 45 वॉट का पावर ब्रेक मेरे हिसाब से फोन के साथ आना चाहिए था, और ये इस फोन का एक बहुत बड़ा फीचर हो सकता था, क्योंकि 45 वॉट्स के पावर ब्रेक से तो ये फोन 1 घंटे से कम में पूरा चार्ज हो जाता, जो कि इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता था। लेकिन फिर भी अगर चार्जिंग टाइम्स की बात की जाए तो आधी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 25 मिनट लगे और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन सवा घंटा लगा। और अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो मुझे बहुत आराम से 5 से 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जिसका मतलब है कि ये फोन एक दिन तो बहुत आराम से निकाल लेगा, और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो दिन के बीच में भी आप एक थोड़ा बहुत टॉपअप कर लें तो काफी सारी बैटरी एक साथ चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी लाइफ बहुत अमेजिंग तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि इस फोन में एक बड़ा क्वाड HD डिस्प्ले लगाया गया है और साथ में इस फोन के इंटरनल्स भी बहुत पावरफुल हैं और बैटरी की साइज निस्बतन थोड़ी छोटी है। दोस्तों, अगर फाइनल थॉट्स की बात की जाए तो Note 10 Plus इस वक्त दुनिया के टॉप फोन्स में शामिल है, साथ में उसकी प्राइस भी बिल्कुल टॉप फोन्स में शामिल है। Note 10 की ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसके फीचर सेट भी बहुत जबरदस्त है। साथ ही साथ मुझे इस फोन का Aura Glow कलर बहुत ही पसंद आया है। अगर मैं खरीदता तो मैं डेफिनेटली Aura Glow खरीदता। मैं पर्सनली इस वक्त Note 9 इस्तेमाल कर रहा हूँ। Note 10 Plus में ऑडियो जैक ना होने की वजह से मैं अपना फोन अपग्रेड नहीं कर रहा। और दोस्तों, कुछ दिनों में यानी कि 10 सितंबर को एप्पल का भी इवेंट है, जहां वो अपना अगला आईफोन अनाउंस करने वाले हैं, और यकीनन हम उसकी सारी मालूमात आपके लिए इस चैनल पे लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।